जिंगर बर्गर और जिंगर शवारमा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप लोग मेरी इस यूनिक रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग जिंगर बर्गर को भूल जाएंगे। इफ्तार की दावतों के लिए ये चिकन जिंगर पिलो की रेसिपी लाजवाब है। तंदूरी जिंगर चिकन के साथ हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे। इसको पतली पतली और लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। चिकन को धोकर अच्छी तरह ड्राई करेंगे। बस ख्याल रखना है कि चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया और गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून दही डाल देंगे और 1 टेबल स्पून सिरका या लेमन जूस डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब ब्रेड की डो तैयार करने के लिए हम 1.5 कप मैदा लेंगे। इसमें हाफ टेबल स्पून चीनी और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और सेंटर में होल करके नीम गर्म दूध से इस मैदे को गूंद लेंगे। साथ ही हम इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इस मैदे को गूंद लेंगे। इस मैदे को आपने नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। जैसे ही आटा तैयार होगा हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से राइज हो जाए। चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब चिकन स्टिप्स की कोटिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम 3 कप मैदा लेंगे। एक एक करके चिकन स्टिप्स को उठाएंगे और मैदे में दबाते हुए अच्छी तरह से कोट करेंगे। जब चिकन अच्छी तरह मैदे में कोट हो जाए तब आपने इसे हल्के हाथ से झाड़ना है। अब हम स्टिप को पानी में 3 से 4 सेकंड तक डिप करेंगे और एक बार फिर से हमने इन स्टिप्स को मैदे में कोट करना है। यहाँ पे आपने वीडियो को गौर से देखना है। जिस तरीके से मैं कोटिंग कर रही हूँ आपने ऐसे ही फॉलो करना है। स्टिप्स के ऊपर मैदा डालते हुए आपने इसे 3 से 4 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और हाथ का प्रेशर आपने बिल्कुल हल्का रखना है। सेकंड कोटिंग में आपने मैदे को दबा दबा कर नहीं लगाना। जब कोटिंग अच्छे से हो जाए तब आपने एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने तमाम स्टिप्स को कोट कर लेना है। अब हम एक पैन में ऑयल को डालकर मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह प्री हीट करेंगे और एक एक चिकन स्टिप्स को उठाकर डालते जाएंगे। बस ख्याल रखना है जब तक ये स्टिप्स हल्की हल्की क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आपने इन्हें नहीं हिलाना। 2 से 3 मिनट में ये हल्की हल्की क्रिस्पी होने लगेगी तब आपने इन्हें हिलाना है और इनकी साइड को चेंज करना है। इसी तरह दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि चिकन स्टिप को अगर आपने ओवर फ्राई कर दिया तो इनके क्रम्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। इन स्टिप्स को क्रिस्पी रखने के लिए आपने जाली का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर, पेपर टॉवल या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। डो को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। इसके अंदर से हवा को रिमूव करके इसे 2 हिस्सों में काटकर इनके पेड़े बना लेंगे। अब तैयार किए हुए पेड़ों को उठाकर दूध में डिप करेंगे। मैंने यहाँ रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। अब मैंने यहाँ कुछ सफ़ेद और काले तिलों को मिक्स किया है। इन पेड़ों को इन तिलों के अंदर अच्छी तरह कोट कर देंगे। अब एक साफ सुथरी सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इन पेड़ों को रोलिंग पिन से बेल लेंगे। बस ख्याल रखना है इन पेड़ों को आपने एक तो रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है और दूसरा लंबाई में बेलना है। अब इसकी साइडों को कट कर लेंगे और रेक्टेंगुलर शेप में इसे 8 इक्वल हिस्सों में काट लेंगे।
अब मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम पर ऑयल को प्री हीट किया है और बेली हुई रोटी के हिस्सों को डालते साथ ही हल्का हल्का प्रेस करूँगी। जब ये फूलने लगे, एक साइड पे कलर आ जाए, तब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। जब दोनों साइडों पे एक जैसा कलर आ जाएगा तब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब जल्दी से एक सॉस भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 4 टेबलस्पून मेयोनीज और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमारे ये सॉस भी तैयार हो गई। अब जो ब्रेड हमने तैयार की थी उसे छुरी से कट लगाएंगे और जो सॉस हमने तैयार की है उसे चम्मच की मदद से इस पिलो के अंदर अच्छी तरह लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर एक सलाद पत्ता रखेंगे और फ्राई किए हुए चिकन का एक पीस भी रख देंगे। ये स्नैक साइज में छोटा है, इसलिए आपने इसमें बेजा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम पिलोज को तैयार कर लेना है। आपने भी इस रमज़ान मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है।